हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड टुडे हम बात करने वाले हैं एस्पिरेंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद में आरओ एंड एआरओ एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड बुक लिस्ट के बारे में। देखो, बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप किसी भी किताब को लाइए, कोई भी किताब लाइए और उससे आप आराम से पढ़ सकते हैं। बट पढ़ना जरूरी है, लेकिन समय का भी विशेष ध्यान हमें देना है। आपके पास में समय बहुत ज्यादा नहीं है। अक्टूबर का मंथ चल रहा है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में आपके जनवरी के फर्स्ट या मिड वीक में आपका इसका जो एग्जाम है आरओ का, वो संभावित होने की कंडक्ट होने की संभावनाएं हैं। क्या होनी चाहिए बुक लिस्ट, उसको हम जानेंगे। बट इस बुक लिस्ट को सबके साथ में शेयर करें, क्योंकि ये आपके आरओ एआरओ एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत मतलब कतई इंपॉर्टेंट आपकी जरूरी किताब वाली जो लिस्ट है वो है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो, बुक लिस्ट जरूरी है बट एक बार पैटर्न भी पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को पैटर्न का आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो ये जो पेपर होता है ना, ये हमारे दो शिफ्ट्स में होता है। एक बार होता है पेपर 1, आप क्वालिफाई करते हो तो पेपर 2 में जाते हो, या आप बोलोगे सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में जाते हो। तो हमारा जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 एंड एक होता है पेपर 2। ठीक है, कौन सा होता है? पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज का होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। एंड जो पेपर 2 होता है वो आपका हिंदी का होता है। जनरल स्टडीज के पेपर में आपके 140 क्वेश्चंस आते हैं, वही हिंदी में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके सेम मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपके टोटल 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स का पेपर जो ये है आपका कंडक्ट किया जाता है। 2 घंटे का पेपर होता है, आप इसको देंगे जाकर के। फिलहाल हम बुक लिस्ट में थे। सब्जेक्ट्स का आइडिया हमें है ही। अपनी अपनी कॉपी पेन उठाइएगा, लिख लीजिएगा। आपके पास में है, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पास में किताब अगर उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको जरूर ये रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक लिस्ट को अपने पास में रख लीजिएगा, बना करके परचेज करके रख लीजिएगा। नॉट फॉर दिस टाइम बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है लिस्ट। और मैंने इसी से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को वो चीजें समझ में भी आएंगी। ये सारी मेरी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। अगेन हिस्ट्री हमारे पास में 3 फेजेस में है। हम बात करेंगे एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, तीनों की अपनी अलग अलग किताबें हैं। अगर हम सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ हिस्ट्री, अदरवाइज एस्पिरेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं। वैसे आप लोग अच्छे हो, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लोगे। तो यार एंशियंट हिस्ट्री के लिए ना, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप ल्यूसेंट भी पढ़ लेते हो। बट यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आपने एक बुक है जिसका नाम है आपकी आर एस शर्मा। काफी फेमस बुक है, आप आर एस शर्मा ले सकते हैं। और उसके अलावा मैंने एक और किताब से पढ़ा था जिसका नाम था एस के पांडे। तो आप एस के पांडे को भी देखिए, बहुत प्यारी बुक है, मुझे बहुत प्यारी लगी। काफी डेप्थ में इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है आपकी हर एक इवेंट से लेकर के। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो आप सतीश चंद्रा ले सकते हैं। बट सतीश चंद्रा थोड़ी ज्यादा ही आपको इलेबोरेटिव मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आप ऐसा फील करने लगो कि मैम ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो बच्चा मतलब अभी तक एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा सीरियस नहीं रहा है और उसको ये बुक लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए तो वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बट यस, बुक बहुत अच्छी है, आप सतीश चंद्रा ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और किताब पढ़ी थी विच इज एलपी शर्मा। तो आप ये दोनों किताबें ले सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न की बात करेंगे। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, मॉडर्न सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक भी है। तो मैंने तो इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग के लिए विपिन चंद्रा पढ़ी है। विपिन चंद्रा की 2 बुक्स हैं, उन दोनों को मैंने पढ़ा है। उसके अलावा विपिन चंद्रा के अलावा मैं स्पेक्ट्रम को भी लेके आई थी। हालांकि आप बोल सकते हो कि स्पेक्ट्रम में काफी फैक्चुअल एरर्स हैं, बट अगर आप काफी समय से इस एरिया में हो, आप पढ़ रहे हो, आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, तो स्पेक्ट्रम वुड हेल्प यू मोर। आपको काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो चीजें गलत होंगी आप उसको अपने आप से आइडेंटिफाई करके रिमूव भी कर सकते हो। तो विपिन चंद्र एंड स्पेक्ट्रम आपको लेनी है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री सेक्शन हमारा कवर हुआ। विश्व इतिहास के क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा नहीं आते। अगर एक दो आ भी गए हैं ना, तो उन एक दो के लिए मैं आपको बता दूंगी आप क्या करो, है ना। देन हिस्ट्री के बाद में बात करते हैं ज्योग्राफी की। अगर हम ज्योग्राफी को देखें, ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूंगी आप लोगों को कि आप 3 किताबें ले सकते हैं। पहली तो है आपकी अरविंद कुमार। ठीक है, नाम अगर नहीं सुना है तो इसको सर्च कर लीजिएगा। अरविंद कुमार इज वेरी नाइस बुक और ये पेरियार पब्लिकेशन की है। तो आप इस पेरियार पब्लिकेशन की इस किताब को लेना ना भूलें। ठीक है, अभी स्ट्रीट वेंडर आ रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, मुझे लगा जरूरत है, बना देती हूँ। अरविंद कुमार के साथ साथ में एक आपकी बुक है जिसका नाम है माजिद हुसैन, आप वो भी लीजिए। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है ना, आप माजिद हुसैन लीजिए। माजिद हुसैन के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक और किताब ले सकते हैं विच इज लाइक एनसीईआरटी।
ये तो भाई मस्ट है। आप एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 9 से लेके 12 तक की, आपकी तैयारी बहुत सॉलिड होगी। एक टाइम पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये किताबें ज्योग्राफी के लिए ले लीजिए। पॉलिटी के लिए यूनिवर्सल है किताब भाई, आप ले लीजिए लक्ष्मीकांत। हालाँकि मैं आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मीकांत में आपका बहुत बेसिक डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं, आप उसको ही याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मीकांत के अलावा भी आप किसी ना किसी फैकल्टी की गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज पॉलिटी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। लोगों को लगता है काफी इजी है, चलो हम बस फैक्ट्स याद कर लेते हैं, नहीं ऐसे काम नहीं चलता। काफी चीजें इसमें डिटेल में दी हुई हैं। देन आफ्टर पॉलिटी हमारे पास में आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी होगी ना। हमारे पास में जो नेक्स्ट बुक लिस्ट है उसमें हमारे पास में हो जाएगी इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये बोलती हूँ कि आप थोड़ा-सा करंट अफेयर से अवेयर रहिए। मतलब करंट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं रिलेटिंग टू आपका फंड्स एंड फाइनेंस और द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी डेटा है, आप प्लीज उसको गो थ्रू करिए, उसको पढ़िए। करंट अफेयर्स के अलावा आपकी किताब है टीएमएच पब्लिकेशन की, जिसका नाम है रमेश सिंह। तो रमेश सिंह मैंने पढ़ी थी, आप रमेश सिंह पढ़िए। उसके बाद में भी यदि आपको ना बहुत बेसिक चीजें जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन सब चीजों में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इसको जरूर पढ़िएगा। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यार साइंस बहुत बेसिक आती है। बेसिकली आपकी पूरी एप्लीकेशन बेस्ड साइंस आती है। उस एप्लीकेशन बेस्ड साइंस के लिए आप क्या करिए, आप एनसीईआरटी को ही प्रेफर करिए। एंड बहुत अच्छी किताब है। नहीं एनसीईआरटी तो आप एक और काम कर सकते हो, एक किताब है परीक्षा वाणी की, पब्लिकेशन की, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की, आप उसको पढ़िए। काफी बेहतर किताब है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके, समझ में आएंगी चीजें, बहुत बेसिक चीजें समझ में आएंगी। हालांकि बुक्स बहुत सारी हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना याद कर लेते हो। तो हमारी क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गए, साइंस भी हो गया। अब बात करते हैं हमारे बेटा एग्रीकल्चर की। एक तो है एग्रीकल्चर, जिसके आपके लाइक जो डेटा है वो आपको ज्योग्राफी के साथ में ही मिल जाएंगे। हमारे पास में कुछ सेक्शन होता है तो एग्रीकल्चर वहां से हो जाएगा। एक है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एंड इस वक्त में तो हमारी प्राथमिकता ही एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट के लिए आप क्या करिए, शंकर आईएएस को लीजिए। शंकर आईएएस हिंदी में उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश में ही है। जिसको हिंदी वर्जन चाहिए तो वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। फिलहाल आप एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस लीजिए। देन हमारे पास में आता है मैप। बेटा देखो चीजें जो है उनको पढ़ना बहुत स्मूथली होता है, और हम अगर लॉन्ग टर्म के विजन के साथ में चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई हम हिस्ट्री को भी मैप के थ्रू पढ़ें। तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, सो फॉर हिस्ट्री मैप बुक आप क्या करिए, महेश बर्णवाल लीजिए, अच्छी है किताब, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हो ज्योग्राफी की मैप बुक के लिए, तो आप सिंपल सी है, आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ऑक्सफोर्ड एटलस, ये ले लीजिए, हमेशा काम आएगी आपके। अच्छा इधर एक और किताब थी माजिद हुसैन के अलावा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ ज्योग्राफी की। बेटा माजिद हुसैन के अलावा एक और बुक है जिसका नाम है जीसी लियोंग। आप जीसी लियोंग को भी पढ़ लीजिए, अच्छी किताब है, मतलब नाइस, आपको हर एक इंसान रिकमेंड करेगा, ऐसे ही नहीं रिकमेंड करेगा। सो आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हो गए। हाँ एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे का भी आपको रीजन पता चलेगा जब हम हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे। सो ये है हमारी आपकी, आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल आपकी बेटा लाइक मार्केट में लोकल बुक्स ही मिलती हैं, कहीं कुछ बहुत ज्यादा डिटेल डेप्थ में डेटा नहीं मिलता। एंड द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग हियर इज कि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल में कुछ भी इंग्लिश में नहीं मिलेगा, सब हिंदी में मिलेगा, और इंग्लिश बेल्ट वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो यूपी स्पेशल के लिए जो भी लोकल बुक आपकी मार्केट में आप देख रहे हो, आप उसको ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी डेटा, बिकॉज हिंदी में ही है उत्तर प्रदेश की स्पेशल बुक, इंग्लिश में नहीं है। नाउ बात करते हैं वेटेज की, कि मैम अगर हम पॉलिटी में अपना समय देंगे तो उसके क्वेश्चन कितने आते हैं, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास में 140 है ना। तो 140 क्वेश्चंस में से पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चंस आपके रखे ही रहते हैं एग्जाम में। कुछ बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ देखने में बेसिक लगते हैं लेकिन थोड़े से घुमाऊ होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करा रहा है। दूसरा है हिस्ट्री। हम इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बनती है ना बात की भाई क्वेश्चन आएंगे, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री के आते हैं। ज्योग्राफी के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स के 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ज्यादातर जो सरकार की वर्तमान में चलने वाली जो स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। बेसिक कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता यहाँ पे। साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। यूपी स्पेसिफिक 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 12 क्वेश्चन या 12 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत हायर लेवल का नहीं आता, टू द पॉइंट आता है। तो अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो आपके लिए बहुत ही सॉलिड नंबर देके जाता है।
देन करंट अफेयर्स के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है यार, मैं जो पढ़ती हूँ वो है मेरे पास में प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हो, ले सकते हो। उसमें आपका काफ़ी डेटा कंप्लीट हो जाएगा और अदरवाइज़ आप जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स फ़ॉलो करते चले आ रहे हैं, आप उससे पढ़िए। मैं आपको मैगज़ीन बता रही थी। एग्रीकल्चर के भी 2 से 4 क्वेश्चन्स आपके आते हैं, उसको देखिए। ज़्यादातर आपकी पूछी जाती है कि इस फसल का नाम क्या है? ये फसल कहाँ पे होती है? ये वाली कौन-सी वैरायटी है आपकी? तो ये वाले क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे, पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपके धरे रहते हैं ऐसे एग्जामिनेशन में मैथ्स और रीजनिंग के, तो आप उनके लिए भी एकदम श्योर रहिए, बिकॉज अगर आप सीजीएल से या ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता। हाँ, वो बच्चा जो काफी समय से लगा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी में, तो हो सकता है उसकी मैथ्स और रीजनिंग इतनी बेहतर ना हो, बट ये मैथ्स और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलेंगे आपको। आर्ट एंड कल्चर के और मिक्स सेशन आप यहाँ पे बोल सकते हो, मैं मिक्स लिख दे रही हूँ। करीबन बेटा 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कि हाँ, मुझे आइडिया है आपका कुछ ऐसा पेपर आपको एग्जाम में मिलता है। आई होप कि आप इसको देख पा रहे होगे। ऐसा पेपर मिलता है, 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर्स के बीच में गैप होता है। पहले फर्स्ट पेपर होगा, देन आपका सेकंड पेपर होगा। मैंने भी दिए हुए हैं इनिशियल लेवल पे आपके करियर में अपने। सो उस वक़्त में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो मुझे तो इतना जानकारी नहीं थी कि ऐसा वेटेज होता है। मेरा जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया होगा मैं उस पे काम करूँगी। बट आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में। आप उनको देखिए, आप उनको पढ़िए एंड डेफिनिटली शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से मेरी मेहनत मुझे लगता है कि हाँ भाई सॉर्टेड है, कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। अन्यथा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है। नॉट ओनली एसएससी, अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तर प्रदेश स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की बात करते हैं ना, यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं, तो उसके लिए भी आपने अगर इस बैच को लिया हुआ है तो आपकी काफी बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। तो ये फाउंडेशन बैच है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। एसएससी को तो आप बनाओगे ही, बट फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको बुक लिस्ट में लगा हो कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं इस कम समय के दौरान में, तो आप बुक लिस्ट जरूर लीजिए, अन्यथा आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें तो स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, तो कोर्स के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलें कि मैम हमें एक स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, आप प्लीज इसके ऊपर एक कोर्स बनाइए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के ऊपर, जो आपको एग्जाम्स वाइब एप्लीकेशन हमारी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसमें उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा समर्थन मिला, आपको लगा, मुझे लगा कि हाँ भाई ये 2 to 3 मंथ्स में आपकी तैयारी कराना, सही चीज़ों की तैयारी कराना मेरे लिए थोड़ा बहुत भी पॉसिबल होगा, तो डेफिनिटली आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। बट हाँ, इस कोर्स वाले काम में देरी मत करिएगा, क्योंकि मुझे कोर्स बनाने में, आपके लिए डेटा मेंटेन करने में, लाइक पीपीटी से लेके इन एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए थोड़ा-सा समय रिक्वायर्ड होगा और ऑलरेडी हमारे पास में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो अगर आप अपनी परेशानी मेरे हेड तक पे डालना चाहते हो, तो जल्दी थोड़ा-सा रिस्पॉन्स कीजिएगा। फिलहाल अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। एंड हाँ, नोटिफिकेशन में आप ऑल पे नोटिफिकेशन करिए, ना कि सिर्फ आपकी लिमिटेड वीडियोस पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल।